नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं प्रज्ञा गुप्ता आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे और सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 7 बाल लीला, जो कि लिखा है तुलसीदास और सूरदास जी के पद दिए गए हैं। इनके भावार्थ, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब बारी है एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी तो होते ही हैं, साथ में आपकी दिमागी उथल पुथल के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात आती है दिमागी उथल पुथल की, तो ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमने पाठ को पढ़ लिया, कुछ दिन बीत गए, उसके बाद उसकी स्मृतियाँ थोड़ी सी धुंधली होने लगती हैं। लेकिन जब हम विकल्प पढ़ते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है उनको याद करने के लिए पूरे पाठ को स्वतः ही दोहरा लेता है अपने अंदर। तो आज ऐसी ही एक प्रक्रिया के साथ मैं लेकर आई हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कहीं पर भी रुकना नहीं है। मेरे सवाल के पूछते से ही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों में श्रेष्ठ स्थान है किसका? विकल्प हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीमदास। तो इसमें ऐसे कौन से कवि हैं जो सिर्फ कृष्ण के बारे में लिखते थे? लेकिन यहाँ आपको एक बात जानने योग्य है, ये जो 4 कवि दिए हैं इसमें कुछ ज्ञान मार्गी हैं, कुछ भक्ति मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी कवि वे होते हैं जो सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, जिनके लिए मूर्ति पूजा या किसी भगवान की कोई कल्पना उनके जीवन में नहीं होती। वे पूरे संसार को भगवान का बनाया हुआ मानते हैं और कण कण में भगवान मानते हैं, लेकिन किसी की मूर्ति पूजा में वो भरोसा नहीं करते। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने भगवान को साक्षात मित्र रूप में, अपने परिवारजन के रूप में, सखा के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो यहाँ पर 2 कवि ऐसे हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, 2 ऐसे हैं जो भक्ति मार्गी हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न में ही है कृष्ण भक्त कवियों में, यानी कि ऐसे कौन से कवि हैं जो कृष्ण की आराधना करते थे, जो कृष्ण के भक्त थे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इतनी देर में तो हम समझ ही गए होंगे कि जो कृष्ण भक्त कवि हैं उसमें सूरदास जी का नाम सर्वोच्च श्रेणी पर रखा जाता है। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे और एक मजेदार बात यह है कि वो जन्मांध थे और जन्मांध होने के बाद उन्होंने जितना सुंदर कृष्ण का वर्णन किया है वैसा आज तक किसी कवि ने नहीं किया। जिनकी आंखें हैं, जो देख सकते हैं, तो है ना बात मजेदार कि एक जन्मांध व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन कर सकता है, तो हम आंखों वाले कृष्ण का वर्णन कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इन सारी जो पद हैं, जो ये पाठ हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और स्वतः ही उनका वर्णन, आपके चित्रण वर्णन आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो अगले विकल्प की ओर चलते हैं। राम भक्त कवियों में श्रेष्ठ किसका श्रेष्ठ स्थान है? ठीक है, अभी बात कर रही थी मैं कृष्ण भगवान की, अब यहाँ बात हो रही है राम भक्त कवियों में। तो ऐसे कौन से हैं जिन्होंने श्री राम के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है? तो बिल्कुल सही, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और रैदास। तो यहाँ पर राम जी का बड़ा ही अद्भुत वर्णन रामायण और रामचरितमानस के माध्यम से किया गया है, जिसमें रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। तो यहाँ पर राम जी के चरित्र का संपूर्ण वर्णन एक महाकाव्य में जिनके द्वारा किया है, और वो राम भक्त कौन है? जी हाँ, वो राम भक्त तुलसीदास जी हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सूरदास किस युग के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, भक्ति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल, यानी कौन से समय में उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, भक्ति कालीन कवि हैं वो, क्योंकि उस समय भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी, है ना। तो वो उस समय कृष्ण भक्ति में लीन थे। आगे देखते हैं, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर या फिर उपरोक्त सभी। जी हाँ, अभी तक तो आपने कवि परिचय को दोहरा लिया होगा, क्योंकि हमने ये बात कवि परिचय के दौरान पढ़ी थी कि जो सूरदास जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों सूरदास जी की विशिष्ट रचनाओं में से एक हैं। ठीक है, अगला है सूरदास के गुरु थे।
जैसे आपके गुरु हैं, जैसे हमारे गुरु हैं, ऐसे इतने महान लोगों के भी गुरु हैं। देखिए, गुरु परंपरा भारत में हमेशा से रही है। आपने गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा, गुरु परंपरा, हमने आचार्य, जब गुरुकुल और आश्रम पद्धति से जब बच्चे पढ़ाई करते थे तभी से गुरुओं का महत्व है। बिना गुरु के हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। तो इतने महान व्यक्ति जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर महाकाव्य लिखे हैं, इतना कृष्ण भगवान का इतना सुंदर वर्णन और चित्रण किया है, ऐसे महान व्यक्ति का भी गुरु था। उनके गुरु कौन थे? तो रामाचार्य, वल्लभाचार्य, गोपालाचार्य या शलभाचार्य, इन चारों में से उनके गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु का नाम, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, वल्लभाचार्य जी जो थे वो उनके गुरु थे। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री कृष्ण को कौन चढ़ाया करते थे? अब दुनिया में जो बाल लीलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कृष्ण जी और राम जी के बचपन की प्रसिद्ध हैं। राम जी तो फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण जी तो सिर्फ अपनी शरारतों के कारण जाने जाते हैं। तो ऐसे शरारती बालक को भी कोई अपनी शरारतों से परेशान करता था, जो कि थे उनके वो आपको बताना है। श्री कृष्ण को कौन चढ़ाया करते थे? बलराम चढ़ाया करते थे, अर्जुन चढ़ाया करते थे, उनके जो सखा थे यानी मित्र थे वो चढ़ाया करते थे, या फिर पास पड़ोस के लोग चढ़ाया करते थे। जी हाँ, तो इस कविता के आधार पर, इस पद के आधार पर इस पाठ में उनको बलराम जी बार बार चिढ़ा रहे हैं, जो कि उनके बड़े भाई हैं। भाई बहनों में या भाई भाइयों में आपस में इस तरीके की छेड़छाड़ चलती रहती है ना, किसी को परेशान करना, तो उसी तरह दोनों भाई मिलकर ये सब शरारतें कर रहे हैं। गात शब्द का अर्थ है शरीर, वस्त्र, खिलौने या फिर चांद। जी हाँ, गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? इस पाठ में जब बलराम कृष्ण को बहुत परेशान करते हैं और कृष्ण शिकायतें लेकर माँ यशोदा के पास जाते हैं कि भैया तो मुझे ये बोलते हैं, भैया मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो श्री कृष्ण की को भरोसा दिलाने के लिए कि बलराम झूठ बोल रहे हैं, वो धूर्त हैं, तुम उनकी बातों में मत आओ, वो एक कसम खाती हैं। किसकी सौगंध खाती हैं? कसम, सौगंध एक ही समानार्थी शब्द हैं, तो वे किसकी सौगंध खाती हैं वो आपको बताना है। गायों की खाती हैं, नंद की खाती हैं, बलराम की खाती हैं या फिर कृष्ण की खाती हैं? जी हाँ, कविता के आधार पर वे गायों की सौगंध खा के कहती हैं कि नहीं कृष्ण, तुम मेरे ही पुत्र हो। बलराम तुमसे जरूर कहते हैं कि हम दोनों गोरे हैं और तुम काले हो, पता नहीं तुम्हें कहाँ से लाया गया है, लेकिन मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम मेरे ही पुत्र हो। तो इस प्रकार यशोदा गायों की सौगंध खाती हैं। नंद गोरे, यशोदा गोरी तथा कृष्ण काले हैं, यह बात कृष्ण से कौन कहता था? तो अभी अभी इसके प्रीवियस वाले विकल्प में मैंने इसका जवाब अनायास ही आपको दे दिया है, तो ये प्रश्न तो हो गया अब आपके लिए बेहद आसान। चलिए फिर भी इसके उत्तर ढूंढते हैं। नंद गोरे, यशोदा गोरी और कृष्ण काले हैं, यह बात कृष्ण से सुदामा कहते थे, उनके मित्र कहते थे, बलराम कहते थे या फिर गोपियाँ कहती थीं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, उनसे ये बात बलराम कहते थे, यानी उनके भैया उनको बार बार ये चीजें कहकर चिढ़ाया करते थे। यशोदा किसकी बातों पर रीझ रही हैं? रीझना यानी बलिहारी जाना, प्रेम से प्रसन्न हो जाना किसी पर, तो वो किसकी बातों पर रीझ रही हैं? हमने कविता के दौरान, भावार्थ के दौरान पढ़ा था कि जब कृष्ण उन्हें अपनी सारी बातें बता रहे हैं, शिकायतें बता रहे हैं कि भैया मुझसे ये कहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तब यशोदा जो है वो बैठी बैठी उन पर रीझ रही थी मतलब बस एकटक उनको देखे जा रही थी और उनकी चेहरा देख देख के खुश हो रही थी कि अरे वाह, ये कितनी प्यारी बातें कर रहा है। तो किसकी बातों पर रीझ रही थी वो आपको बताना है। कृष्ण की, बलराम की, गोपियों की, ग्वालों की? तो देखिए, कभी कभी परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर करने का एक ये तरीका भी हो सकता है कि हम जो नहीं है उससे सोचना शुरू करें। क्या वो बलराम की बातों पे रीझ रही थी? नहीं। गोपियों की बातों पे रीझ रही थी? नहीं। ग्वालों की बात पर रीझ रही थी? नहीं। बचा कौन? कृष्ण की बातों पे वे रीझ रही थी, क्योंकि कृष्ण है ही ऐसे, उनकी बातें सुनकर, उनकी शरारतों के बारे में सुनकर किसी का भी मन मोह लेते हैं वो तो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम माता से क्या मांग रहे हैं? ठीक, राम जी अपनी माता से क्या मांग रहे हैं? दूसरे वाले पद में हमने इसका उत्तर देखा था, आप चाहें तो फटाफट देखकर मुझे जवाब दे सकते हैं।
सूरज, चांद, खिलौने या फिर कपड़े मांग रहे थे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चांद मांग रहे थे, वो खेलने के लिए चांद मांग रहे थे। मैंने इसका आपको एक उदाहरण भी बताया था कि किस तरीके से जब उन्होंने चांद मांगा था तो उनकी माँ कौशल्या ने किस प्रकार उनको चांद ला कर दिया था। जी हाँ, अगर आपको वो बात याद है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको एक लाइन में उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तुलसीदास के मन मंदिर में कौन विहार करते हैं। देखिए, जो हमारा मन होता है ना, वो सबसे हमारे शरीर की सबसे पवित्र चीज होता है, क्योंकि उस मन में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मन के लिए कौन सा विशेषण, दोनों शब्द का प्रयोग किया है, विशेषण विशेषिका। मन को मंदिर के समान पवित्र बताया गया है। मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के मन मंदिर में कौन विहार करते हैं, मतलब कौन रहते हैं? राम रहते हैं, लक्ष्मण रहते हैं, भरत और शत्रुघ्न रहते हैं, या फिर बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्यों होगा? क्योंकि जो राम जी हैं, जी इनके बाल रूप का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है कि घर के आंगन में चारों बालक अपनी लकुटी कमरिया पर बांधे हुए और अपने खिलौनों से वो अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। तो तुलसीदास जी दृश्य को देखकर बार बार क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में ये चित्र जो है इस समय जो उपस्थित है मेरी आंखों के सामने, ये एकदम क्लिक्ड हो जाए, सेव हो जाए ये हमारी आंखों के सामने, और जब भी मैं भगवान का स्मरण करूं ये चारों भाई इसी तरीके से खेलते हुए मुझे नजर आए। तो तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है। अगला है, तुलसीदास का महत्वपूर्ण काव्य है, मतलब उनका एक ऐसी काव्य रचना जो, उनकी सारी काव्य रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक का विशेष महत्व है, उसकी लिखी हर एक बात हमारे लिए बेहद अक्षरशः शब्दशः अनमोल है। तो ऐसी कौन सी उनकी रचना है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या इसमें तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई कोई रचना का नाम है। जी हाँ, अगर है तो फिर हम उसको खोजते हैं। पहला है विनय पत्रिका, दूसरा विकल्प है काव्य पत्रिका, तीसरा है शुभ पत्रिका और चौथा है सांध्य पत्रिका। जी हाँ, विनय पत्रिका इसका सही जवाब है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की जो साख्य भाव से, सखा के भाव से, मित्रदास के भाव से उन्होंने जो रचना लिखी है श्री राम के लिए, उसका पूरा का पूरा वर्णन, सुंदर वर्णन किसमें किया गया है? विनय पत्रिका में किया गया है। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखिए, एक होता है काव्य जिसमें छोटी मोटी हर तरह की रचनाएं होती हैं, लेकिन महाकाव्य यानी एक ऐसा विशाल समूह काव्य का, रचनाओं का, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का पूरा चरित्र वर्णन होता है। तो जब आप इनमें से कोई ऐसी रचना अगर आपने पढ़ी हो, देखी हो, जो आपको लगता है कि ये महाकाव्य है, तो उसको खोजिए। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ नाम: रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और सूरसारावली। तो इसमें, इस उत्तर में रामचरितमानस आप सबके घर में होगी, आपने पढ़ी होगी, कभी ना कभी देखी होगी। रामचरितमानस में श्री राम के जीवन का संपूर्ण चरित्र वर्णन है, उनके जन्म से लेके अंत समय तक का एक एक घटना का वर्णन उसमें किया गया है। तो मैंने बताया है भी आपको सिर्फ महाकाव्य के बारे में, सही उत्तर बताएंगे आप। तो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। श्री रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है, क्योंकि उसमें श्री राम जी के जीवन की पूरी झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इससे आपको दो चीजें पता चली, विश्व का महाकाव्य कौन सा है और महाकाव्य क्या होता है। अगला है सही जोड़ी है। शब्द हैं सरोरुह यानी कि कमल, अनंग यानी कि कामदेव, द्युति यानी कि चमक, और या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के अंतर्गत जब आता है तो मन थोड़ा सा हमारा सोच लेता है कि अच्छा ऑप्शन दिया है, मतलब यही सही होगा, लेकिन हर बार ये इस तरीके का तुक्का जो हमारा है वो सही नहीं होता। तो हमेशा बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सरोरुह यानी कि जो सरोवर में खिलता है, निश्चित रूप से कमल। अनंग यानी कामदेव, हमने अनेकार्थी शब्दों में भी पढ़ा था, पर्यायवाची में भी पढ़ा है। द्युति यानी कि चमक, तो जी हाँ, बिल्कुल सही, सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यशोदा कृष्ण को सुना रही हैं। जब वो सोने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या सुना रही हैं? कविता सुना रही हैं, लोरी सुना रही हैं, कहानी सुना रही हैं या फिर कोई गीत सुना रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। सोते हुए बच्चे को सुलाने के लिए हमेशा सुनाई जाती है लोरी। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसमें सही विकल्प है लोरी। यशोदा मैया कृष्ण को लोरी सुना रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रति उपसर्ग से बने शब्द हैं, यानी मूल शब्द के आगे प्रति उपसर्ग आपको पहचानना है। ये हुआ सबसे पहला मूल शब्द। ऐसे कितने शब्द हैं जिनके आगे प्रति लगाने पर ये तो है ही, इसका भी एक सार्थक मीनिंग हो और जो नया शब्द बने उसका भी एक मीनिंग हो। तो प्रतिधन दल, प्रतिदल, ठीक है। प्रतिधन योगी, प्रतियोगी, ये भी ठीक है। प्रतिधन दिन, प्रतिदिन यानी डेली, ये भी ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपके अपनी पसंद का, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रतिदिन, प्रतिदल, प्रतियोगी तीनों ही शब्द प्रति उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, 18वें विकल्प की ओर चलते हैं। त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसे कौन से मूल शब्द हैं जिसमें त प्रत्यय लगाने से शब्द का निर्माण हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही, हम करके देखते हैं। समान धनता, समानता, सही है। विनम्र धनता, विनम्रता। वीर धनता, वीरता। और अंत में है उपरोक्त सभी में। जी हाँ, तो यहाँ पर सही जवाब पुनः है उपरोक्त सभी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्याम का तत्सम रूप है। हमने तत्सम और तद्भव रूप देखे थे। जो शब्द हिंदी में संस्कृत के ज्यों के त्यों आ गए हैं वे कहलाते हैं तत्सम रूप। अब यहाँ देखिए, श्याम शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? श्याम, शाम, श्याम या फिर श्यामल। तो यहाँ पर श्याम शब्द का प्रयोग श्याम के लिए किया गया है। जो कृष्ण हैं वो थोड़े से सांवले रंग के थे, तो सांवले वर्ण के होने के कारण उन्हें श्याम वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो श्याम शब्द का प्रयोग है वो कृष्ण के लिए किया गया है। वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और यशोदा को प्राप्त है? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा सुख है जो स्वर्ग में रहने वाले स्वयं देवताओं को भी नहीं मिला लेकिन माँ यशोदा को धरती पर प्राप्त हुआ है? तो कृष्ण को भोजन कराने का, कृष्ण को सुलाने का, कृष्ण को लोरी सुनाने का या फिर उपरोक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है यशोदा माँ को ये सारा का सारा सुख प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि वे उनकी माँ हैं और अपने बच्चे को हर माँ लोरी भी सुनाती है, भोजन भी कराती है, सुलाती भी है। तो ये जो सारे सुख हैं, अपने भगवान को बाल रूप में अपनी बच्चे के समान समझना और साथ ही साथ उनको बच्चे के समान उसकी देखभाल करना, ये सुख किसी भी माँ के लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है। तो ये सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ बल्कि किसे मिला है? एक यशोदा माँ जो उनको प्राप्त हुआ है, नंद बाबा और यशोदा को प्राप्त हुआ है, जिसमें यशोदा तो और भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ठीक, तो इस प्रकार जाने हमने ये सारे उत्तर। यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों का कहीं ना कहीं, सारे पदों का आपने एक पुनरावलोकन कर लिया है। अब इसे भूलिएगा मत, इसकी पुनरावृत्ति करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है बाल लीला अध्याय। अगले वीडियो से शुरू करेंगे हम नया अध्याय। ठीक है, तो तब तक आप इन सबको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं लाया है, बहुत सारी चीज़ों का, उपहारों का खजाना। वे उपहार हैं आपके लिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, साथ ही साथ यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड। ओलंपियाड और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ढेरों वीडियो उपलब्ध कराता है। बुक्स ई बुक्स का कलेक्शन है, यहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, तो आप इसका यूज़ करें, इसका उपयोग करें, वर्कशीट्स का उपयोग करें। तो ये आपको मिलेगी जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करने से, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे खुलेगा एक गूगल फॉर्म फिल करते ही आप उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही फॉर्म आएगा हमारे पास, जानकारी आएगी हमारे पास और आपकी मनचाही चीज़ पहुँचेगी आपके पास। हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम और साथ ही साथ ट्विटर की मदद भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप उपयोग करते रहिए, ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहिए। इन सारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक, तो जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो अपने पाठ के साथ। तब तक तैयार रहें अगले पाठ को रीडिंग करके, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाएं। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।